जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केजीएस के टेस्ट नंबर 5 करेंगे। कल हम कोई वीडियो नहीं बना पाए, माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, मीटिंग वूटिंग के चक्कर में हो नहीं पाया। आज हमारा रेस्ट है, तो आज हम 2-3 वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। सरकारी नौकरी में यही होता है, आप लोग भी जब जाइएगा बीपीएससी के थ्रू तब यही होगा, देखिएगा। चलिए उन सब बातों पर बाद में बात कर सकते हैं। अभी हम लोग टेस्ट नंबर 5, जिसमें आज बिहार स्पेशल स्टैटिक और करंट पर चर्चा करेंगे, यानी कि ये सिर्फ बिहार स्पेशल है। समझिए केजीएस का टेस्ट है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, अगले 150 क्वेश्चन, तो अगले 150 क्वेश्चन तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किन 3 जिलों की जनसंख्या अवरोही क्रम में सूचीबद्ध सबसे अधिक थी। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, है ना। तो हम सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ की थी? पटना की। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार के विभिन्न जिलों की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साक्षरता दर के संबंध में विचार करना हम लोग को, है ना। देखिए हमारा पहला कथन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। देखिए बात तो बिल्कुल सही है ना। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला रोहतास है। नहीं, शहरी साक्षरता में रोहतास नहीं आएगा, है ना। शहरी साक्षरता जिला की अगर बात करेगा तो क्या आएगा? कैमूर आएगा। क्या आएगा? कैमूर। रोहतास नहीं होगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, बिल्कुल सही बात है। यानी पहला, दूसरा और चौथा इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है मधेपुरा। ये है मधेपुरा, ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है बी, खगड़िया। कौन सा? बी, खगड़िया इज करेक्ट आंसर, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ठीक है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? ये बाल लिंगानुपात वाला सवाल शायद रेलवे ने पूछा था, पता नहीं, मैं कहीं करा रहा था तो मुझे याद नहीं था, लेकिन कहीं पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 935। 935। ये देखिए, ध्यान रखिए, बिहार का लिंगानुपात है ना, बिहार का लिंगानुपात है। अगर वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि बिहार का बाल लिंगानुपात है, बिहार का अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछा तो कितना होता? थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। बिहार का अगर लिंगानुपात पूछता, जेंडर रेशियो, इसको बोलते हैं हम सेक्स रेशियो, तो ये कितना है? ये है 918। कितना है? 918, है ना। और भारत का अगर पूछता, तो अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तब क्या होगा? भारत का लिंगानुपात कितना है? ये 943। कितना है? 943। और भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात है 919। 919, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात कितना है? 935। 935। ऐसे में ना कंफ्यूजन होता है कि 919 क्या था, 918 क्या था, 943 क्या था, 935 क्या था। तो हमने आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए अगले सवाल पे चलते। अगला सवाल हमारा है,
क्वेश्चन नंबर 6, वन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है? कैमूर में। ठीक है, अभी आपको पता भी होगा ना, कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है ना, और उस पर काम भी चल रहा है। अगला सवाल, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नामित नहीं है? तो कौन सा जो है वो नामित नहीं है? इसमें मोतिहारी नामित नहीं है, क्योंकि भागलपुर नामित है, मुजफ्फरपुर नामित है, बिहार शरीफ नामित है, मोतिहारी नामित नहीं है। अगला सवाल, बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए 100 बेड वाले छात्रावास स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो ये जो बिहार के थे महानायक, उनका नाम क्या था? कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। अगला सवाल, किस संगठन द्वारा विभिन्न ऑफलाइन तथा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा परीक्षा बापू परीक्षा विकसित किया गया है? आपको भी पता है ये चीजें, है ना, सबको पता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया था बापू परीक्षा परिसर, जहां पर 17वीं के एग्जाम के दौरान कुछ हंगामा हुए थे, पेपर लीक का मामला कुछ ऐसा आया था, है ना, तो आप सबको पता है ये चीजें। ये किसने विकसित किया है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अगला है, बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, पंचायतों और वार्डों में विकसित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के लिए विकास मित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो कितने परसेंट है? 50% सीट क्या है? आरक्षित है, रिजर्व है। अगला सवाल, पक्षी आबादी की निगरानी और संरक्षण प्रयासों को दिशा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऐप BRMS में आर का क्या अर्थ है? आर का क्या अर्थ है? तो इसमें आर का क्या अर्थ है जल्दी बताएंगे आप लोग। आर का मतलब होता है रिंगिंग। क्या होता है? रिंगिंग। ठीक है, ये BRMS का फुल फॉर्म क्या है? बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो आर का मतलब क्या हुआ? रिंगिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो नदियों द्वारा सबसे निर्मित दर्रा कौन सा है? सोमेश्वर दर्रा, सही बात है, नदी काट के बनाई है। बिकना कोटी दर्रा, ये भी है। मरवाद दर्रा, तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। कोसी प्रमंडल के जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है, सही बात है। तिरहुत प्रमंडल के जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, ये भी सही बात है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत मधुबनी, गोपालगंज, सारण और सिवान, ये गलत है जी। ये जो है ये गलत है। सारण प्रमंडल में सिर्फ 3 जिला है, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज, मधुबनी नहीं है, ये गलत है। पूर्णिया के तहत अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। अगला सवाल, अरवल जिला का निर्माण
निम्नलिखित में से किस जिले को विभाजित करके किया गया था? आप सबको पता है 2001 में जहानाबाद को 2 भागों में बांटा गया था, है ना, जिसे एक में अरवल बनाया गया था और, है ना, और एक जहानाबाद जो था वो एज इट इज था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? कटिहार करता है, किशनगंज करता है, पूर्णिया करता है, अररिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? आप सबको पता है कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, पश्चिमी चंपारण में स्थित शिवालिक पहाड़ी में निम्नलिखित किस चट्टान की प्रमुखता है? तो किसकी प्रमुखता है? परतदार चट्टान की। अगला है, बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? आप सबको पता है कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? कैमूर है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अभी शुरू में भी बता रहा था, कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। पहला कौन सा है? वाल्मीकि है। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? रोहतास, गया, पटना, भागलपुर और मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तर बिहार की वह नदी कोसी जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। ठीक है, हमें दोनों कथन से बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, बिहार के सबसे गंगा ने सबसे पूर्व में तो कोसी नहीं मिलती है, तो ये पहला क्या है? गलत है, क्योंकि सबसे पूर्व में जो मिलती है उसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। दक्षिण बिहार की वह नदी सोन है जो सबसे पश्चिम से गंगा में मिलती है। ये बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब गंगा नदी जब आती है तो बिहार में सबसे पहले सोन नदी मिलती है। पश्चिम में ही हुआ, पूरब चल जाएंगे उधर बंगाल की तरफ, है ना, तो बी क्या है? सही है। अगला सवाल, बिहार की नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें। ठीक है, मुकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फल्गु नदी में। बिकना कोठी दर्रे के मध्य से हरहरा नदी गुजरती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल में स्थित सप्तकोशी क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलती है। बिल्कुल सही बात है। बिहार में गंगा नदी गंगा के दक्षिण मैदान में बागमती प्रवाहित होती है। गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बागमती जो है उत्तरी मैदान में बहती है, दक्षिणी मैदान में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगला सवाल है, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस राज्यों की भागीदारी है? तो किसकी भागीदारी है? उत्तर प्रदेश और झारखंड की। बिहार के टाल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रधानतः उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? मसूर। टाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? दलहन होता है, उनमें से भी मसूर होता है। अगला सवाल, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया था? तो ये जो हुआ था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। थर्ड पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। पायराइट के लिए प्रसिद्ध आमझौर पहाड़ियां बिहार के किस जिले में
स्थित है। किस में स्थित है? रोहतास में स्थित है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। ठीक है। डागमरा जल विद्युत परियोजना ये सुपौल में स्थित है। अगनूर जल विद्युत परियोजना ये अरवल में स्थित है। डेलबाग जल विद्युत परियोजना ये रोहतास में स्थित है। और त्रिवेणी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? तो ये बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? मोतिहारी से प्रारंभ होती है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? क्या नाम था? ली ग्रैंड। क्या नाम था? ली ग्रैंड। इन्होंने गोली चलाया था, इनके एक हाथ में लगी थी, हाथ में गोली लग गया था, जिसके कारण फिर वो बीमार पड़ गया और फिर डेथ हो गई थी, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था? ठीक है। तो 1830 के दशक में जो है ना, ये बहावी विद्रोह जो है, बहावी आंदोलन, ये बहुत ज्यादा उभरा था। बहावी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? सैयद अहमद शहीद ने किया था, है ना। सर सैयद अहमद ने किया था। ठीक है। ये करीब 46 साल तक पटना में बहावी का केंद्र रहा है जी। अगला सवाल, बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके क्या नाम था? सूर्यदेव नारायण शर्मा। अगला है, बिहार में स्थित विश्वविद्यालयों का उनके स्थापना क्रम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, सही बात है। मगध 1962 में, वीर कुंवर सिंह 1992 में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर 1999 नहीं होगा, ये इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है ये गलत दिया इन्होंने, क्योंकि जो साबौर कृषि की स्थापना हुई थी ये 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। ये गलत दिया इन्होंने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के भारतीय संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंगम को नया संपादक नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका ठीक है, इनमें जो होंगे बिहारी पत्रिका था, है ना, जिसके बारे में कहा गया कि उनके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर कनिंगम को नया संपादक बनाया गया था। अगला है, अगस्त 1918 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता है ये सैयद हसन इमाम साहब ने किया था। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरा देवी नामक गांव में हुआ था, सही बात है ना। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, सही बात है। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये भी सही बात है। उन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, नहीं, ये गलत है। ये इसकी पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, इनका जो है फरीद जकारिया द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या था? उसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। उनका क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड। बस इतना ही अगर उल्टा करके लिख दो तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बिहार में बाल बजट निर्माण की क्रिया की शुरुआत कब हुई थी?
तो इनकी शुरुआत जो हुई थी 2013-14 में हुई थी। अगला, बिहार में सात निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो देखिए, युवा, देखो निश्चय 2 का बात किया गया ना, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये है सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये भी है आर्थिक हल, युवाओं को बल। ये 7 निश्चय 1 में था, है ना, 2 में नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नहीं नहीं नहीं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ना, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये श्री कृष्ण सिंह थे जी। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण थे। बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है, पहला गलत है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में से कौन शामिल नहीं थे? ठीक है, देखिए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये भी थे, राजेंद्र सिंह ये भी थे, देवी प्रसाद चौधरी ये भी थे, सीताराम केसरी ये नहीं थे, ये नाम नहीं थे, क्योंकि 7 स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए थे, इनका नाम जो है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, है ना, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह, तो सीताराम केसरी नहीं थे। अगला है, युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने कहाँ किया था? तो आपको पता कहाँ किया था? नेपाल में किया था। इनमें से कोई नहीं है। उन्होंने कहाँ किया था? नेपाल भाग गए थे जब उनको बंद कर दिया गया था। जब जेपी नारायण को कहाँ बंद किया गया था? हजारीबाग जेल में, तो वहां से कूद के भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? वो चले गए थे, नेपाल चले गए थे, और नेपाल जाकर के उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं निम्नलिखित कथन पर। ठीक है, बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है। ठीक है, सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है। नहीं जी, ये सही नहीं है। धारवाड़ युग की चट्टान दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी गलत है। ठीक है, तो ना तो 1 ना ही 2। अगला सवाल, बिहार के भौगोलिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सही बात है। बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 345 किलोमीटर है। नहीं जी, पूर्व से जो पश्चिम है ये 483 है, उल्टा दे दिया है, और दक्षिण से उत्तर है 345, ये उल्टा दे दिया है ना, तो दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला सही है, केवल सत्य फर्स्ट सही है। अगला है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। लगा दीजिए, नीचे इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस आंदोलन का शुभारंभ 1946 में गुमला से हुआ था। बिल्कुल सही बात है। जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सही बात है। अभूतपूर्व हिंसा इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। नहीं जी, गलत बात है।
इस आंदोलन ने खादी के प्रयोग को बढ़ावा दिया और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का विरोध किया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बिहार में स्थित सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मजरुल हक ने द नीदरलैंड नामक अखबार स्थापित प्रारंभ किया था। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? वो कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस। अगला है, बिहार सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया रीगा चीनी मिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो जो रीगा चीनी मिल है वो किस जिले में स्थित है? ये सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगला है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निजी 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों का आवंटन किया गया, यानी कितना पैसा दिया गया है 7 निश्चय 2 के लिए, ये पूछा गया है। तो ये है लगभग 6000 करोड़, यानी कि 5972 करोड़ रुपए। तो लगभग 6000 को ऐसे करके याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहान ऐप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आइए अगला सवाल, कहाँ चला गया ये? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। बिहार में राजनीतिक और बौद्धिक संगठन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं ढूंढना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे, गलत बात है। ठीक है, इनके जो प्रथम अध्यक्ष का नाम था नरेंद्र देव। कौन थे? नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। ठीक है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमादत अली खान के द्वारा किया गया था। सही बात है, तो केवल दूसरा जो है सही है। मतलब ये पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो सही कहीं नहीं है, पहला सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ए, पहला सही नहीं पूछा है ना। हाँ, तो पहला जो है सही नहीं है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे जुड़े स्थानों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान, सही बात है। जगत लाल चौधरी सारण, सही बात है। कुलानंद वैदिक दरभंगा, सही बात है। श्याम बिहारी लाल कटिहार, ये जो है ये गलत मिलान है जी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि श्याम लाल बिहारी जो थे ये गया से संबंधित थे, गया के कुर्था थाना से, कटिहार से नहीं। ठीक है, कहां से थे? गया से संबंधित थे। अगला, बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? इसका जो है ये समस्तीपुर जिले से संबंधित है। अगला सवाल, बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में चर्चा में था किस जिले में स्थित है? ये जो है मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, बेगूसराय में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो कुल वन जो क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380, लगभग 7400 याद रखिएगा, है ना। आइए अगला सवाल, बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिहार का राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। सही बात है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नहीं जी, देखिए ये गलत दिया है, ये जो है गलत है। नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, शपथ ग्रहण कराते हैं CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये नियुक्ति कौन कराते हैं? नियुक्ति कराते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है नियुक्ति कराते हैं और शपथ ग्रहण कराते हैं CJH। गलत है ये। अधिकांश मामले में राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही बात है, पहला और तीसरा दोनों सही है। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहाँ कहा गया है? राज्य सूची में कहा गया है। ठीक है, राज्य सूची में कहा गया है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? आप सबको पता होगा, 40 सीटें हैं। कितनी है? 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 40 जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने आते हैं। बिहार में कितने नगर निगम है? जल्दी बताइए। ये 19 नगर निगम है। कितने हैं? 19 नगर निगम है। अगला सवाल, बिहार विधानसभा के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कुल संख्या 3 नहीं है जी, 2 है। गलत है ये, है ना, ये गलत है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बिल्कुल सही बात है। बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सही बात है। बिहार में आखिर बार 2003 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नहीं जी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सी गलत है, क्योंकि बिहार में आखिरी बार 2003 में नहीं 2005 में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अगला है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आप सबको पता है। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, यानी पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, है ना। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नहीं, ये गलत है जी। जो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, उनका नाम था इंदु प्रभा सिन्हा। क्या नाम था? इंदु प्रभा सिन्हा। तो दूसरा गलत है। पूछा कौन सही है, तो इसमें से सिर्फ पहला सही है। अगला सवाल पूछा है, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया था। बिल्कुल सही बात है। BPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है वहां तक होगा। नहीं, देखिए दूसरा जो है ना ये गलत है जी, ये 65 वर्ष नहीं है, 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष है, तो ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। बिहार मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 में को हुई थी। पहला सही है। बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एन. झा थे। ये भी सही है, दोनों सही है। बिहार में गोवध पर किस वर्ष कानून लगाया गया था? गोवध मतलब गौवध पे कानून बनाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तब कब बनाया गया था? 1955 में। 1955 में। अगला सवाल, किस वर्ष बिहार और उड़ीसा प्रांतों को औपचारिक रूप से अलग कर प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था? 1936 में अलग किया था। और 2000 में कौन अलग हुआ है? झारखंड। कौन अलग हुआ है? झारखंड, है ना। बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया था? देखिए शामिल हुआ था 1733 में। कब शामिल हुआ था? 1733 में। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। चलिए सुमेलित किया जाए। अनुच्छेद और यह है प्रावधान। ठीक है, हाँ 243 का बी, जो 243 का बी जो है पंचायतों के गठन का अधिकार देता है। 243 का सी जो है पंचायतों की संरचना के बारे में कहता है। 243 ए जो है वो ग्राम सभा के गठन की बात करता है। ठीक है, ग्राम सभा के गठन की बात करता है। और डी जो है पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में बताता है। ए क्या कहता है? ग्राम सभा का गठन। बी क्या कहता है? पंचायत का गठन। सी कहता है उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए। और डी कहता है उसमें कितने सीट आरक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 3, 2, 1, 4 है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के क्षेत्र को कीकट और बिहार के लोगों को वात्य कहा गया है? ये हमने पहले भी किया हिस्ट्री वाले सेक्शन में ना, ऋग्वेद में कहा गया है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के बारे में हम लोग विचार करते हैं। इसमें उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख है। हाँ बिल्कुल उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। इसमें बिहार में गंगा तट पर एक सुव्यवस्थित आर्य सभ्यता अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जिसमें विदेश साम्राज्य का वर्णन है। हाँ बात भी सही है, दोनों सही है इसके। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तर भारत के राज्यों और गणराज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें है जी? अंगुत्तर निकाय में। साहित्यिक स्रोत और उनके उल्लेख के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, अर्थशास्त्र, चाणक्य, इंडिका, मेगास्थनीज, मुद्राराक्ष, विकास दत्त। तीनों के तीनों सही है। तीनों के तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? तो बुद्ध के जीवन से कौन सा जुड़ा हुआ है जी? ठीक है, अवंती नहीं, गंधार नहीं, कोसल और मगध। ऑप्शन नंबर सी तीसरा और चौथा। ठीक है, अगला सवाल है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है ये उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो ये अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। अगला है,
बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, बिंबिसार ने हरियंक राजवंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी राजधानी स्थापित किया। राजधानी स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। हाँ, श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वो सबको आश्रित देते थे, है ना। अगला सवाल, नंद राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंद राजवंश, है ना, इसी के जो थे महापद्म नंद, और एक और कौन था जिसका नाम बताइए, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। ठीक है, अगला सवाल, महापद्म नंद को नंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ किए जाने और नंद वंश का अंतिम शासक था। दूसरा भी सही है। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फैन बंद कर दो जी, वो आ रहा है, आपको लग रहा है। अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में बताते हैं हम लोग। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, इन बिल्कुल सही बात है। चीनी यात्री पायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था जी, ये गलत है ना, तो गलत पूछा आपसे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, तो निर्वाण की जो अवधारणा है, ये इच्छा की ज्वाला का विलुप्त होना। ठीक है, ये इसका सही मीनिंग होता है। निम्नलिखित में से किस शासक को हुनों के द्वारा किस शासक को हुनों को पराजित करने का श्रेय दिया था? हुन क्या होते थे ना, हुन क्या होते थे, झुंड में या अटैक करते थे। इनको मलेच्छ भी कहा गया। क्या कहा गया? मलेच्छ। ये क्या करते थे, जहां भी अटैक करते थे एक झुंड में करते थे और उस एरिया को पूरा तहस नहस कर देते थे। और तहस नहस कर देते थे, आग वाग लगा देते थे, है ना, पूरे लूट मचार करते थे। इसे हुन कहा गया। ठीक है, तो हुनों का जो अंत है ना, ये अस्कंद गुप्त के समय में, अंत नहीं कह सकते, हुनों को पराजित किया था ढंग से एकदम। ठीक है, अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश के शासक ने किया था। ठीक है, उनका नाम क्या है? धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल, जिन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग भी लिया था, है ना। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त्री के लेखक कौन है? तो इनके बारे में किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, हरिसेन कौन थे? हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख लिखवाया था, है ना। अगला सवाल, कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर्नाट वंश के बारे में हम लोग विचार करते हैं। इसकी स्थापना मिथिला में नरसिंह देव ने किया था। गलत है जी, कर्नाट राजवंश की स्थापना जो है मिथिला में नरसिंह देव ने नहीं, बल्कि नान्य देव ने किया था। किसने किया था? नान्य देव। पहला क्या गलत है? चंपारण में स्थित सिमराव कर्नाट राजवंश की राजधानी थी। सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबाक ए नासिरी में है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो इन्होंने किया था, इनका विवरण जो है ये सबसे पहले किसमें है? तबाक ए नासिरी में है। उन्होंने अपने
उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान नालंदा के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, सब लोग जानते हैं। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। किस शासन के आक्रमण ने बिहार में तुगलक वंश को अंत कर दिया था? तो बिहार में तुगलक वंश को किसने अंत किया था? इसका जो अंत है ये तैमूर ने किया था। किसने किया था? तैमूर ने किया था। अगला है चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1539 में लड़ा गया था। सूफी संत शफुद्दीन यहिया मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? फिरदौसी से संबंधित थे। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? जट जटिन। किससे जुड़ा हुआ है? जट जटिन। आपने इसका नाम भी सुने होंगे, है ना। एक मिथिला का लोकप्रिय नृत्य है जो आमतौर पर पति और पत्नी के बीच प्रेम और अलगाव को दर्शाता है ना। जट मतलब पति, जटिन मतलब पत्नी। अगला है बिहार का एक पारंपरिक शिल्प सुजनी कढ़ाई निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये जो है पुरानी साड़ियों का उपयोग करके कथात्मक कढ़ाई और रजाई के लिए जानी जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे बिहार के विदेशिया लोक रंगमंच का अग्रणी माना जाता है? देखिए, विदेशिया जो है लोक रंगमंच किसने लाया था? भिखारी ठाकुर। किसने लाया था? भिखारी ठाकुर। ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः ज्ञान के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, यह बौद्ध दर्शन और तर्क के लिए। किसके लिए? बौद्ध दर्शन और तर्क के लिए प्रसिद्ध था। बिहार के एक प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है? तो उनको जो याद किया जाता है ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण का कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, एक जरा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई दे दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान अभी टैब बंद कैसे होगा? क्लोज। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान पीर मोहम्मद यूनिस ने दुखी आत्मा और दुखी हृदय उपनामों का प्रयोग करके चंपारण के नील किसानों का शोषण को उजागर किया था? अभी हमने पढ़ा था किसने किया था, तो मोहम्मद मुनिस ने, है ना। पीर मोहम्मद मुनिस ने। अब पूछा है किस आंदोलन के दौरान? ये जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तब, है ना। आपको पता सबको चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, है ना। 17वीं शताब्दी में बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो बिहार में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, उन्होंने बंगाल के हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है। अगला सवाल, डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वैसे डिस्कशन थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगला, जुलाई 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के से निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं था? यानी 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन हुआ था, कौन जुड़ा हुआ नहीं था?
तेज स्वामी योगानंद, स्वामी योगानंद जुड़ा हुआ नहीं था। अगला है, बिहार में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नेताओं द्वारा किए गए नमक मार्च से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, महादेव लाल सराफा भागलपुर, सही है। चंद्रावती देवी गया, सही बात है। सत्यनारायण सिंह दरभंगा, सही बात है। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन जयप्रकाश नारायण की साहित्यिक कृति नहीं है? ठीक है, भारत विभाजित, भारत विभाजित। ठीक है, अगला है, जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार शरीफ के पास में पड़ता है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, जनजाति और जिला। ठीक है, चलिए, जनजाति कौन जनजाति किस जिले में पाता है, इसके हम मिलान करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन दिख जाएंगे। संथाल, संथाल बांका में। ठीक है, ओमराव, ओराव कहाँ है? सुपौल में। मुंडा, मुंडा कहाँ पाता है? बक्सर में। खरवार, खरवार है रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए पहला का चौथा, एक ही गो से मिल गया है ना। अगला सवाल, 40 क्वेश्चन आ रहे, 45 क्वेश्चन जो भी है फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार की हत्या के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है? तो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से कौन सा जुड़ा हुआ है? बोध गया। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, है ना, आप सबको पता है। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये कहाँ है? केसरिया में। कहाँ स्थित है? केसरिया में। ये पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है जी? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में। जो लोग वहां के होंगे उनको पता होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुरुषोत्तम दास टंडन को बिहार का प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये 1934 में चुना गया था। अगला सवाल, बिहार में पंचायती राज के बारे में कथन पर विचार करना है। ठीक है, बिहार में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था। नहीं, गलत बात है। ठीक है, बिहार पहला राज्य नहीं था, मध्य प्रदेश पहला राज्य था, एमपी पहला राज्य था ना। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। बिल्कुल सही बात है। बिहार में पंचायत चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाते, नहीं, बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा होता है। तो सिर्फ दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी, केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो ये था पूर्णिया में। कहाँ स्थापित हुआ था? पूर्णिया में। बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, ये रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। ठीक, किसको? कि ये कौन है? पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, जिन्होंने डॉल्फिन बचाने के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम चालू किया था और स्कूलों, कॉलेजों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नेताओं को भी जागरूक किया ताकि वे गंगा में रहने वाले डॉल्फिन का शिकार ना हो और उनकी संख्या बढ़े। ठीक है, तो ये कौन है? पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। अगला सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा नहीं है, पूछ सकता है ना। बिहार का पहला चिड़ियाघर, बिहार का पहला
घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, यह गंडक नदी के तट पर स्थित है ना। तो घड़ियाल और कछुओं के लिए बनाया गया पहला उष्मायान केंद्र कहाँ है? यह है गंडक नदी के तट पर। बिहार में प्रस्तावित दूसरा बाघ अभ्यारण्य देखिए आ गया ना, किस जिले में बनाने की घोषणा हुई है? कैमूर में। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है प्रियंका राजवंशी। कौन है? प्रियंका राजवंशी। ठीक है, सॉरी ये पहले नहीं है, सुमित्रा शाह प्रसाद है, ये ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा शाह प्रसाद है। ठीक है, जिन्हें रानी शाह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो 40 वर्ष से बिहार के आरा शहर में रह रही थी, तो नागरिकता संशोधन के तहत उन्हें सबसे पहले नागरिकता प्राप्त हुआ, सुमित्रा शाह प्रसाद। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित एक खूबसूरत झरना है? काकोलत कहाँ स्थित है जी? आप सबको पता है, नवादा जिला में स्थित है। अगला सवाल, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी गई थी? यह है औरंगाबाद। बिहार में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? ये कौन सा है? कृषि विभाग। मखाना का खेती बाड़ी का चीज है, वही देखेगा। अगला, बिहार का पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहटा में किया गया है। ठीक है, पटना के पास जो है बिहटा का जगह है, वहां किया गया है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बिहार कौन सा जिला सभी पंचायतों के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी वाला पहला जिला बन गया है? तो ये कौन सा है जी? बेगूसराय। बेगूसराय जो है सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी वाला पहला जिला बन गया है। अगला है पैरालंपिक 2024 में T63 हाई जंप में रजत पदक किसने जीता था? तो रजत पदक किसने जीता था जी? ये शरद कुमार, बिहार के शरद कुमार है ना। भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिन्हें हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता हासिल किया, बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? बक्सर में। कहाँ स्थित है? बक्सर में, है ना। अगला सवाल, बिहार राज्य का पहला GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में खोला जाएगा, है ना। नीति आयोग के राजकोष CA स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का 13वीं स्थान है। कौन सा है? 13वीं स्थान है। अगला है नवगठित बिहार ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करिए? विचार करिए। इसका गठन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर किया गया। सही बात है। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर नहीं है जी। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। पंजाब नेशनल बैंक बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एम्बेसडर मीट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पटना नहीं टिक मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबानी करेगा? कौन करेगा? राजगीर करेगा। कौन करेगा? राजगीर करेगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में, ठीक है, नालंदा राजगीर में जो है 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा।
अगला सवाल, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये हुआ विपुल मन्नू भाई पंचोली। ठीक है, मन्नू भाई दो जगह ध्यान रखिएगा, है ना। सेपर कटरा विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेपर कटरा सॉरी शेप कटकरा विश्व कप 2025, ठीक है, का इसमें कौन सा सही है? इसका आयोजन पटना के पाटलिपुत्र इंदौर स्टेडियम में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। जापान की पुरुष रेगु टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। नहीं जी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो जापान, उल्टा है जी, भारत ने जापान को हराया था, है ना। तो पहला सही है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से ग्रामीण सड़कों की निगरानी करेगा? ग्रामीण सड़कों से निगरानी करेगा। तो इसका आंसर है, ठीक है, बिहार है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का पहला डायनासोर पार्क किस शहर में बनाने की योजना है? तो कहाँ है? राजगीर में। बताइए राजगीर में क्या क्या चीजें बनेगा? राजगीर इतना डेवलप हो गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह बिहार दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है? नहीं, गलत बात है। ठीक है, यह बिहार में जो है पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन बिहार के 6 जिलों में किया जाएगा? नहीं, ये 5 जिलों में जो होगा, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय। दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पंचायत को हाल ही में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हुआ है मोतीपुर पंचायत को। किसको हुआ है? समस्तीपुर जिला के मोतीपुर पंचायत है। जिला का नाम क्या है? समस्तीपुर, ध्यान रखिएगा। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड के विकास के लिए कितनी राशि निवेशित किया गया है? ये 16,000 करोड़ रुपए का निवेशित किया गया है। अगला सवाल है, बिहार राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो है, ये है प्रवासी कामगार ऐप। स्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है जी? मिंज स्टेडियम गोपालगंज में आयोजित किया गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, स्थित है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिहार में आपदाओं की निगरानी के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ किया है। बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे किया गया है? 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अशोक कुमार चौधरी को बनाया गया है। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री भीम सिंह भावेश का संबंध बिहार के किस जिले से है? अभी 2025 में इनको मिला है ना, ये भोजपुर से है। किससे है? भोजपुर से है। बिहार में जल प्रबंधन परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से वित्तीय सहायता लिया जा रहा है? तो विश्व बैंक से लिया जा रहा है। किससे ले रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से। 10 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बरैला झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरैला झील जो है ये वैशाली जिला में स्थित है।
अगला सवाल, हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत बच्चे डिजिटल प्रारूप में जानकारी एकत्र करते हैं? ये करते हैं 80.9%, लगभग 81% बोल सकते हैं आप, है ना। अगला है, सत्यसंडा पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, जहां हाल ही में पर्यटन सुविधाओं का निर्माण और विकास की घोषणा की गई है? ये लखीसराय में है। छोटी सी पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगला सवाल, पटनेश्वर धाम बिहार के किस जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यटन के रूप में विकसित और सुंदर बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो किस जिले में स्थित है? ये जमुई में है। अगला, बिहार हाल ही में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है जी? संजय कुमार को नियुक्त किया है। अगला, बिहार के किस प्रसिद्ध पैराप्लेजिक तैराक को केविन केयर एलिजिबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे क्या गया है? शम्स आलम शेख। किसे क्या गया है? शम्स आलम शेख। हाल ही में बिहार के किस शहर में सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई है? ठीक है, तो यह स्थापित कहाँ हुई? राजगीर में हुई है। कहाँ हुई है? राजगीर में हुई है। 4 क्वेश्चन और है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं ना। आज का नहीं, अभी मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि कल हम लोग नहीं बना पाए थे। आज हमारा छुट्टी है, थोड़ा सा रेस्ट पर हूँ, थोड़ा इवनिंग में जाना है थोड़े से काम के लिए, तो मैं आफ्टरनून में अपडेट कर देता हूँ सारा। बिहार के कला, संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोतीलाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? ठीक है, तो ये लखीसराय में हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में जलचरों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित पटना में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन में शामिल नहीं था? तो ये वेटलैंड नेशनल साउथ एशिया, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सवाल है, हाल ही में बिहार विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये किसने किया? इसका आंसर है ओम बिरला। किसने किया? ओम बिरला। ठीक है, ये 49 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका सही आंसर बी है जी, सी नहीं है। इसका सही आंसर क्या? बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के 150 क्वेश्चन, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रहे, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।